नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि बीवी क्या होता है और पीवी क्या होता है। इसमें ये देखेंगे कि बीवी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। अब से कुछ सालों पहले तक बीवी जो था उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो पहले ओआरजी ट्री बेस होता था और अब जो होता है वो बाइनरी बेस होता है। ये कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है पिछले दिनों एमएलएम इंडस्ट्रीज के अंदर। अब ऑर्गेनाइजेशन ट्री पे फोकस नहीं रहता, अब केवल बाइनरी ट्री पे फोकस होता है। ये लगभग जिन कंपनियों का ऑर्गेनाइजेशन ट्री पे भी था डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने अपना बाइनरी ट्री पे स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, अपनी कैलकुलेशन को चेंज कर दिया। अच्छा, किसमें लॉस है किसमें प्रॉफिट है, मैं आपको बता दूं कि सारा का सारा जो कैलकुलेशन होता है वो बीवी के ऊपर होता है। और बीवी क्या है, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि बीवी जो है, जो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं ये वही है और इसका ही मैक्सिमम हम 100% बांटते हैं। मैक्सिमम 100% बांटते हैं। कोई भी कंपनी 100% नहीं बांटती, 90% 95% तक बांटती है। तो जो बट रहा है वो प्रॉफिट जो निकला है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करना चाहते हैं वही बीवी होती है और उसका ही हम 100% बांट रहे हैं। तो कंपनी को किसी भी तरह का रीपर्चेस सिस्टम के अंदर लॉस नहीं होता, कभी भी लॉस नहीं होता। कैलकुलेशन की वजह से कभी भी लॉस नहीं होगा। बाकी मैनेजमेंट की वजह से वो एक अलग मैटर है, बट कैलकुलेशन की वजह से नहीं होगा क्योंकि कंपनी हमेशा 100% ही बांटती है बीवी का। और बीवी क्या है, प्रॉफिटेबल, जो प्रॉफिट है उसका कुछ हिस्सा है। क्लियर? पहले जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो ऑर्गेनाइजेशन ट्री पे होता था, अब उसका बाइनरी ट्री के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन ट्री कुछ ऐसी होती है कि आपके नीचे कितने भी लेग या कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं और उनके नीचे भी कितने भी हो सकते हैं। इसको ऑर्गेनाइजेशन ट्री बोलते हैं हम लोग। आपने जितने डायरेक्ट लगाए, उन्होंने जितने डायरेक्ट लगाए उसकी जो ट्री होती है, यानी स्पॉन्सर बेस की ट्री बोल सकते हैं। जो पेरेंट बेस ट्री होती है इसमें दो ही चाइल्ड हो सकते हैं। अगर आपने तीसरा लगाया तो ये किसी और के नीचे ही जाके लगेगी और इस तरह की जो ट्री बनती है, आजकल सारी कैलकुलेशन इसी के बेस पे हो रही है। इसमें भी पहले 80 to 90% डिस्ट्रीब्यूशन होता था, इसके अंदर भी 80 to 90% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब लोगों के सामने एक क्वेश्चन और आता है कि बाइनरी जब भी हम बांटते हैं वो 4 से 5 गुना उठ जाती है, 4 to 5 टाइम्स ये बाइनरी उठती है, ऐसा कहना है। लेकिन रीपर्चेस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन करते समय ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने एक स्लैब बना दिया कि भाई 30% इसमें बांटेंगे तो केवल कंपनी का टर्नओवर का 30% निकाल के ही बांटते हैं, तो उससे ज्यादा कभी बटेगा ही नहीं। तो इसमें कभी भी 3 और 4 टाइम्स आप बाइनरी नहीं उठा सकते, ये चीज नहीं होती है इसके अंदर। ये अलग ही तरह से कैलकुलेशन होती है। ठीक है, अब रही दूसरी बात कि इन दोनों के डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या कुछ चेंज आया है? बिल्कुल यस, बहुत सारा चेंज आया है। इसमें जो लोग ज्यादा काम करते हैं या जिन लोगों की डाउनलाइंस बहुत ज्यादा होती है, इसमें उनको प्रॉफिट ज्यादा होता है। इसमें व्यक्ति अपने नीचे काम करता है तो उसको प्रॉफिट ज्यादा होती है। ये आप डायरेक्ट ट्री लगाते हैं और उसमें ज्यादा बिजनेस होता है तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है, जबकि इसमें आपकी टीम्स जितना मेहनत करेगी उतना आपको फायदा होगा। तो आजकल जो पूरा सिस्टम चल रहा है वो बाइनरी ट्री के ऊपर बेस चल रहा है। ओआरजी के बेस पे बहुत सारा कम रह गया है, अब इस पे ज्यादा फोकस नहीं रह गया है। लेकिन इसके कुछ एडवांटेज है, कुछ इसके एडवांटेज है, कुछ ड्रॉबैक्स इसके हैं, कुछ ड्रॉबैक्स इसके हैं। हम कभी और बात करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज के विषय में, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि बाइनरी ट्री में कैसे प्रॉफिट होता है और कैसे लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाइनरी ट्री के अंदर जो रीपर्चेज होता है
मान लीजिए इन्होंने 1 लाख का बिजनेस कर दिया, इन्होंने भी 1 लाख का बिजनेस कर दिया, इन्होंने 2 लाख का बिजनेस कर दिया, इन्होंने 1 लाख का बिजनेस कर दिया, इन्होंने 3 लाख का कर दिया बिजनेस अलग से, और इन्होंने 1 लाख का कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं इस बंदे ने भी 1 लाख का बिजनेस किया है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि ए ने टोटल बिजनेस लेफ्ट और राइट में कितना किया है। तो 1, 2 और 3, टोटल ए का लेफ्ट में बिजनेस 3 है, और राइट में देखें तो 3, 2, 5 और 1 6 लाख का बिजनेस इधर है। तो कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि जो उसका खुद का सेल्फ बिजनेस होता है उसके वीकनेस में जोड़ देते हैं, यानी कि इधर का बिजनेस हो गया 4 लाख और इधर हो गया 6 लाख। ठीक है, ऐसे इसका देखते हैं बी का, तो ये ए का हो गया। बी का अगर हम देखते हैं तो बी के एक साइड में 1 लाख का बिजनेस और एक साइड में 1 लाख का बिजनेस। अब इसका कोई भी वीक पॉइंट नहीं है, तो हम किधर भी जोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लेफ्ट साइड में जोड़ दूं 2 लाख और 1 लाख। ऐसे सी का अगर निकालते हैं, सी का है नहीं, डी का भी नहीं है, ई का ले लेते हैं। ई का अगर देखते हैं तो एक साइड 2 लाख और एक साइड 1 लाख, इन 2 लाख एक साइड और 1 लाख एक साइड। अगर सेल्फ को सबसे छोटी लेग की साइड में जोड़ देते हैं तो इधर जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा 4 लाख और इधर हो जाएगा 2 लाख। अब मैचिंग किसकी कितनी कितनी हो गई, इधर देखते हैं ए की मैचिंग जो हुई है वो है 3 लाख की। बी की मैचिंग अगर आप देखते हैं तो कितने की हुई 1 लाख की। और अगर सी की देखें और ई की तो मैचिंग कितने की है 2 लाख की। अब कंपनी ने कहा कि हम जो एक लीडरशिप बोनस बांटेंगे उसमें हम कंपनी के टर्नओवर का 30% ही बांटेंगे। ठीक है, तो टोटल बिजनेस कितना हुआ 1, 2, 3, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, टोटल कितने का बिजनेस हुआ 10 लाख का। इसका 30% निकालेंगे तो कितना बेटा 3 लाख। अब ये 3 लाख इन तीनों में बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी अगर इनको 1 लाख का 1 पॉइंट मान लें तो इसके कितने पॉइंट है 3, इसके 1 और इसके 2, टोटल पॉइंट कितने हुए 3 4 और 2 6, टोटल कितने पॉइंट हो गए, टोटल पॉइंट इक्वल टू 6। ठीक है, तो एक पॉइंट की वैल्यू क्या आई, पॉइंट वैल्यू आ गई आपकी 3 लाख डिवाइडेड बाई 6, मतलब एक पॉइंट की वैल्यू आ गई 50,000। ठीक है, क्लियर हो गया, एक पॉइंट की वैल्यू आ गई 50,000। ठीक है, अब ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 50 इंटू इसके पॉइंट कितने 3, यानी 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख। बी को कितना मिलेगा 1 इंटू 50 यानी 50,000, और ई को कितना मिलेगा 50 इंटू 2 मतलब 1 लाख रुपए। ठीक है, तो इस तरह से बाइनरी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अगली वीडियो में और अच्छे तरह से समझेंगे। थैंक यू।